हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हर कंप्यूटर में एक सर्किट बोर्ड होता है और इस सर्किट बोर्ड में अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। जिस तरह के कनेक्शंस इन कंपोनेंट्स के बीच में होते हैं वो तय करते हैं कि ये उपकरण काम कैसे और क्या करेगा। बिल्कुल उसी तरह के तार हमारे दिमाग में भी जुड़े होते हैं और हमारे दिमाग का भी एक सर्किट है। यह सर्किट तय करता है कि आप किस परिस्थिति में कैसे फैसले करेंगे। ट्रेडर के लिए यह मनोविज्ञान यानी यह दिमाग की सर्किटरी समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लाखों लोग शेयर बाजार में करोड़ों रुपया खोते हैं उसकी मूल वजह यह नहीं है कि वो कम अक्ल हैं या कि उनकी ग्रह दशा खराब चल रही है। मूल वजह यह है कि वह अपने दिमाग की सर्किटरी यानी कि साइकोलॉजी से अनजान हैं और बार बार उसके चलते मात खाते हैं। तो अगर आप भी शेयर बाजार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है और मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज के वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और अगर यह वीडियो आपको काम का लगा तो अपने मित्रों, सहयोगियों और जो कोई भी आपकी पहचान में शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखता है उसके साथ साझा अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक है और मेरे जीवन के निजी अनुभवों पर आधारित है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि शुरुआती दौर में जब आपने अपनी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू की तो जाहिर सी बात है कि आपको भी नुकसान हुए होंगे। फिर उस नुकसान को फायदे में आपने कैसे बदला? क्या ऐसा किया कि नुकसान कम होने लगे और मुनाफे बड़े होने लगे? देखिए, मैं बिना किसी संकोच के आपको यह कह सकता हूं कि इसका सबसे बड़ा श्रेय साइकोलॉजी से संबंधित जो पढ़ाई मैंने की, जो किताबें पढ़ी, जो अध्ययन किया, जो प्रयोग अपने ऊपर किए, वो है वजह कि मुझे सफलता शुरुआती दौर में मिलने लगी। तो अगर आप भी एक ट्रेडर हैं जो कि अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मेरी इस सलाह को बड़ी ही संजीदगी से सुनिएगा। देखिए, चाहे आप कितना भी चार्ट्स के बारे में जान जाएं, अगर आप साइकोलॉजी आपकी कच्ची है, उसकी समझ अधूरी है, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में आप बार बार पढ़ते जा रहे हैं और आपका सर्किट बार बार शॉर्ट सर्किट कर रहा है, तो फिर चाहे आप कितने भी माहिर हों चार्ट्स देखने में, आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता यानी कि रियल मनी कमाने की एक ही कुंजी है कि साइकोलॉजी मजबूत होनी चाहिए और बायसेस से बिल्कुल रहित होनी चाहिए। तो देखिए, बायसेस से रहित यानी कि पूर्वाग्रहों से, कुंठाओं से रहित ट्रेडिंग तब होती है जब आप उसके लिए पूरी पुख्ता रणनीति बनाते हैं और पहले ये सोच करके चलते हैं कि किस तरह के बायसेस आपके रास्ते में आ सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जब मेरी बात आप सुनेंगे तो आपको यह बात समझ आएगी कि हां, ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ है। तो कैसे? देखिए, दिमाग का सर्किट आपको सफलता पाने से, सही निर्णय करने से रोक देता है, यह मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो एक एक करके जो बायसेस हैं, जो शॉर्ट सर्किट दिमाग में है, उनको समझिए और देखिए कि कैसे आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो देखिए, दिमाग की सर्किटरी में कई सारे डिफेक्ट्स, बायसेस होते हैं जो कि ट्रेडर से गलत फैसले कराते हैं, हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा होते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि हम गलत निर्णय इन बायसेस के चलते कर रहे हैं। एक मिसाल देता हूं आपको, इसको कहा जाता है गैम्बलर्स फैलेसी। जी हां, देखिए, दुनिया में सबसे पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक लोग जो हैं वो गैम्बलर्स होते हैं। किसी भी जुआरी से कभी बात करें तो वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि बस अगले दांव में पैसा पक्का बनेगा, चाहे अभी तक लगातार जुए में हारता आया हो। बिल्कुल वही हाल ट्रेडर्स का भी होता है। निफ्टी लगातार गिर रही है, लेकिन एक साहब हैं जिनको लगता है कि बस अब और नहीं गिरेगी, अब तो पक्का बढ़ेगी, और वो बार बार तेजी की पोजीशंस बनाते चले जा रहे हैं जबकि ट्रेंड और सारे सिग्नल्स उनके विपरीत हैं। इस तरह की ट्रेडिंग को गैम्बलर्स फैलेसी कहा जाता है, जहां पर आपको लगता है कि जो अभी तक हुआ है
उसके कुछ विपरीत लगभग निश्चित होगा। इस तरह के बायसेस से बचकर अगर आप निर्णय केवल चार्ट पर करते हैं तो सफलता आपको यकीनन मिलती है। तो ये बायस आपको कभी सही फैसले करने नहीं देता, बार बार आपको प्रेरित करता है कि जिस तरफ बाजार की दिशा है उसके विपरीत पोजीशंस बनाई जाएं। तो इस गैम्बलर्स फैलेसी से बिल्कुल बच करके चलना है। देखिए, इसी तरह से एक और बायस है जिसको मैं रोजाना देखता हूं। इसको रीसेंसी बायस कहा जाता है। जब कभी किसी स्टूडेंट को कोई नया सिस्टम में दिखाता हूं या समझाता हूं, वो हाल के कुछ 4-5 दिनों के चार्ट पर उसको आजमाने का प्रयास करता है। अगर पिछले 4-5 दिनों के चार्ट पर उस सिस्टम के जरिए पैसा बना दिखता है तो स्टूडेंट खुश हो जाता है, कहते हैं वाह बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन अगर पिछले 5-7 दिनों के चार्ट पर उस सिस्टम में पैसा न बना हो तो फिर उसको लगता है कि सिस्टम काम का नहीं। जबकि देखिए, हाल की हिस्ट्री से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि पिछले दिनों में वो सिस्टम काम न कर रहा हो, लेकिन उससे पहले की हिस्ट्री में उस सिस्टम ने जबरदस्त परिणाम दिखाए हों। लेकिन जो घटना हाल में घटी होती है उसका असर हम पर सबसे ज्यादा होता है और इसे कहा जाता है रिसेंसी बायस। तो देखिए, जब कोई सिस्टम टेस्ट करे, रीसेंट डेटा पर नहीं बल्कि पास्ट हिस्ट्री पर आराम से उसको टेस्ट करना चाहिए और एक बड़े सैंपल साइज पर उसको टेस्ट करना चाहिए। तभी आप ये तय कर पाएंगे कि जिस सिस्टम पर आप यकीन कर रहे हैं वो वाकई में कारगर है भी या नहीं। तीसरा एक बायस जिसके जरिए मैंने लाखों करोड़ों डूबते हुए देखे हैं, इसको कहते हैं स्टेटस क्वो बायस। और ये केवल ट्रेडिंग से ही संबंधित नहीं है, ये जीवन के लगभग हर पहलू में मैंने इसको काम करते हुए और इसका खामियाजा लोगों को भुगतते हुए देखा है। देखिए, स्टेटस क्वो बायस क्या है कि मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या है, कोई चिंता है। आपके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि कुछ भी ना किया जाए, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएं। ऐसा हम अक्सर करते हैं, चाहे किसी बीमारी से संबंधित हो, किसी तरह का और भी विषय हो, तो उसमें स्टेटस क्वो रखने में हमें सबसे आसान रास्ता नजर आता है। मिसाल के तौर पर कोई शेयर आपका गिर रहा है, चार्ट पर आपने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल खंडित हो गई है, साफ संकेत हैं कि आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर मन करता है कि कौन इतना बड़ा खतरा ले, कौन लॉस बुक करे, फिर मान लीजिए बढ़ गया तो इससे बेहतर है कि कोई निर्णय लिया ही ना जाए, शायद भगवान साथ दे दे, वापस दाम ऊपर आ जाएं और हमें यह कड़वा घूंट न पीना पड़े। इसको कहते हैं स्टेटस क्वो बायस। जो है उसको वैसे ही रखने में लोगों को ज्यादा सुकून और सहूलियत होती है और इसका नुकसान बड़ा ही भीषण होता है। तो देखिए, स्टेटस क्वो बायस कभी भी रखना नहीं चाहिए। तुरंत फैसला करें। अगर चार्ट कह रहा है कि निकलो तो तुरंत निकल जाएं। चार्ट कह रहा है कि बने रहो तो चुपचाप बने रहें। क्योंकि एक कठिन फैसला करना पड़ रहा है, इसलिए जो है जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना भारी गलती है। कई बार मैं देखता हूं कि लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स होते हैं जो लगातार गिर रहे होते हैं, लेकिन उनसे वो शेयर इसलिए नहीं बेचे जाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो है ठीक है, देखा जाएगा। इसको स्टेटस क्वो बायस कहते हैं। निर्णय लीजिए, चाहे वो निर्णय भविष्य में गलत साबित हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन निर्णय लेना, कोई ना कोई फैसला लेना अगर कोई बड़ी समस्या है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, एक चीज तो देखिए लगभग हर ट्रेडर को परेशान करती है और इसको मैं कहता हूं डिले डिस्काउंटिंग बायस। जी हां, डिले डिस्काउंटिंग बायस क्या होता है कि मान लीजिए आपको अभी कुछ प्रॉफिट आ रहा है, आपने एक शेयर खरीदा, चार्ट पर अच्छा सिग्नल आया, बाय किया, बाय करने के बाद जैसा आप उम्मीद कर रहे थे वैसे ही तेजी बनी। जब आपने खरीद की थी, एक लक्ष्य निकाला था बहुत ऊपर का और आपने सोचा था यहां तक जाएगा, शेयर उस तरफ बढ़ भी रहा है लेकिन थोड़ी धीमी गति से बढ़ रहा है। अब आपको लगता है यार वहां तक का वेट कौन करेगा, क्या पता कितना समय लग जाए और हो सकता है वहां तक जाए या न जाए, जो अभी मिल रहा है इसी को ले लो। इसको कहते हैं डिले डिस्काउंटिंग बायस। यानी कि देखिए, भविष्य की चीजों पर हमें उतनी खुशी नहीं होती,
वो हमें बहुत दूर का फायदा लगता है, और जो तात्कालिक फायदा होता है, जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा होता है, वो हमें अपनी ओर लुभाता है। और इस कारण हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर आप बाहर आते रहेंगे। जब तक आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपका कायदा कहता है कि टारगेट तक वेट करना है, तो चुपचाप सैनिक अनुशासन के साथ टारगेट का इंतजार कीजिए। छोटे से लालच में पड़कर, छोटे से मुनाफे को देखकर पोजीशन को काटने की गलती न करें, इसका बड़ा भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एक बड़ा बायस है जिसको कहा जाता है डिले डिस्काउंटिंग बायस। और फिर देखिए एक और बायस है जो कि लगभग 100% लोगों को प्रभावित करता है, और इसको कहा जाता है लॉस अवर्जन बायस। इसको लोग ड्रेड अवर्जन बायस भी कहते हैं। देखिए इसका मतलब यह है कि जो घाटे का दर्द है, घाटा जब होता है तो जो दर्द महसूस होता है वो मुनाफे की खुशी से कई ज्यादा गुना होता है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपया कमाया, तो पल भर के लिए आपको खुशी जरूर होगी, लेकिन 2 पल बाद ही वो खुशी गायब हो जाएगी। और फिर अब इस जुगत में आप लग जाएंगे कि अगले 100 रुपए कहां से आए। जो 100 कमा लिए उसकी खुशी आपको 2-5 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन जब इसके विपरीत 100 रुपए का नुकसान आपको हो जाता है, तो उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो दर्द है, वो बहुत समय तक आपको प्रभावित करती है, आपके फैसलों को प्रभावित करती है। अचानक से मन करता है कि ये ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ देते हैं, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आपको लगता है यार 100 रुपए चले गए, इतनी मुश्किल से कमाए थे, 100 रुपए से तो मैं कॉफी पी सकता था। इस तरह के विचार मन में आने लगते हैं, जबकि प्रॉफिट में इस तरह की खुशी नहीं होती। और इसी वजह से हम हमेशा घाटे की स्थिति में ना आ जाएं, इससे डर डर करके चलते हैं। तो मान लीजिए कोई शेयर खरीदा है, हल्का सा बढ़ा, हमें लगा घाटे में ना आ जाए, बुक कर लेते हैं। उसी तरह से कोई शेयर हमारा गिरने लगा, उसमें घाटा बुक करना चाहिए, लेकिन आप घाटा तो बुक करना नहीं चाहते, लॉस तो आप देना नहीं चाहते, तो इसीलिए आप वेट करते रहते हैं। तो ये जो लॉस अवर्जन बायस है, ये बड़े भीषण नुकसान की वजह बनता है। तो याद रखिए, लॉस से डरना नहीं है। जिस तरह व्यापार में जब आप सामान खरीदते हैं तो कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और जब आपका सामान बिकता है तो आपको पेमेंट मिलता है। उसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी जो लॉस आप दे रहे हैं ट्रेडिंग के दौरान, वो एक तरह का पेमेंट है जो कि आपको ट्रेडिंग करते रहने के लिए देना ही पड़ता है, और उसको लेकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो लॉस अवर्जन बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल बायस होता है। और अब है मेरा फेवरेट, जिसको कहा जाता है एक्शन बायस, यानी कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, ये बायस। देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, मान लीजिए ट्रेडिंग में इंट्राडे में प्रॉफिट भी आ रहा था। फिर आपने देखा कि कोई ऐसी नेगेटिव खबर आ गई, बाजार में उथल पुथल होने लगी, चारों तरफ पैनिक हो गया। अब देखिए आपके शेयर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपके चार्ट्स बिल्कुल ठीक ठाक थे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि इतना पैनिक हो रहा है, आप भी सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही चाहिए। इसको कहा जाता है एक्शन बायस। कभी कभार आप इस एक्शन बायस को इस तरह भी देखते हैं कि मान लीजिए आप ट्रेडिंग के मैदान में उतरे, कोई ट्रेड समझ ही नहीं आ रहा, जो सिस्टम आपने अपने चार्ट पर लगा रखा है उसमें एक भी बाय का संकेत नहीं आया, लेकिन आपको लगा यार कुछ तो मुझे करना ही चाहिए, तो बेवजह कोई ना कोई ट्रेड आप ले बैठते हैं। इसको कहा जाता है एक्शन बायस। तो देखिए इसको पूरी तरह से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। फैसला तभी करेंगे जब आपके पास वो फैसला करने की एक ठोस वजह हो, जिसको कागज पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। देखिए 100 बातों की एक बात आपको बताता हूं, इन सारे बायसेस से अगर आपको एक साथ निकलना है बाहर, तो उसका जरिया है कि आप अपने ट्रेड के बही खाते बनाना शुरू कर दीजिए। और बही खाता कैसे बनाना है, इस पर मैंने आज से काफी दिनों पहले एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो अगर आपने न देखा हो, मिस हो गया हो, तो उसको जरूर देखिए। जो भी ट्रेड आप करें उसका बही खाता बनाएं, जिससे कि लिखना पड़े कि यह ट्रेड क्यों लिया गया था। और जब यह बही खाता आप शिद्दत से पूरी ईमानदारी से बनाएंगे, अधिकांश बायसेस पर आपकी विजय हो जाएगी। और जाते जाते एक बायस का जिक्र और कर देता हूं, इसको कहते हैं जीआई जो बायस।
इसका अर्थ यह है कि बायसेस के बारे में जान लेने से उन बायसेस पर विजय नहीं हो जाती, लेकिन हां शुरुआत हो जाती है। जब तक आपको रोग क्या है यही नहीं पता होगा तो उसका उपचार क्या खाक करेंगे। तो इसीलिए पहला स्टेप यह है कि इन बायसेस को ईमानदारी से स्वीकार करें कि हां मैं इस बायस का पीड़ित हूं, मैं ऐसा करता हूं। और जब आप ये स्वीकार कर लेंगे तो आप मान करके चलिए कि इस पर विजय पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग प्रोफाइल और ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखकर यह तय करना है कि कौन से बायसेस से आप पीड़ित हैं और फिर उसका क्या इलाज हो सकता है आपके लिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो देखिए, साइकोलॉजी ही है जो कि किसी ट्रेडर को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचाती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग प्रोफेशनली करनी है, पेशेवर ढंग से करनी है, तो जरूरी है कि तमाम बायसेस को आप जानते हों और उनकी रोकथाम के लिए कड़ी व्यवस्था आपने की हो। एक बार बायसेस से रहित होकर ट्रेड करके देखिए, आप देखेंगे ये एक रेगुलर इनकम बन जाती है, बड़े फायदे होने लगते हैं, अप्रत्याशित फायदे होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए इन बायसेस पर आपको बिल्कुल पकड़ लानी है। तो आज का वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सब्जेक्टिव लगा हो, लेकिन आज का वीडियो मेरी राय में बेहद इंपॉर्टेंट था। अगर आपका भी यही मत है आज के वीडियो के बारे में तो मुझे जरूर बताइएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और अपना ख्याल रखिएगा, बायसेस से बच करके चलिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।